मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा जैसा कि गत सप्ताह में धर्म स्वरूप के विषय पर हमारी कक्षाएं हुई थी, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह दूसरा सप्ताह हमारा विनय स्वरूप पर आधारित रहेगा। आज की कक्षा से हम विनय स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की गाथा का हम उच्चारण करें। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और म्यूट रहते हुए अपने अपने स्तर पर आप इसका पुनरावर्तन भी करते रहिए। एवं धम्म सविनऊ मूलम परमो से मुखो जेन कित्तिम सूयम सिद्धम निस्सेषं चाभिगच्छति। एवं धम्म सविनऊ मूलम परमो से मुखो जेन कित्तिम सूयम सिद्धम निस्सेषं चाभिगच्छति। बंधुओं, ये गाथा 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के अंतर्गत 9वें अध्ययन के अंदर 4 उद्देश्यक बताए गए हैं। तो यह 9वें अध्ययन के दूसरे उद्देश्यक की दूसरी गाथा है और 9वां अध्ययन विनय समाधि है, अर्थात विनय से जीव को कैसे समाधि की प्राप्ति होती है। विनय के माध्यम से, विनय गुण के माध्यम से जीवात्मा में, साधक में, चाहे वो साधु हो, श्रावक हो, श्राविका हो या सामान्य मानव भी क्यों न हो, विनय के माध्यम से कैसे उसे सुख और समाधि की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा इस अध्ययन में विशेष रूप से की गई है। उसी के अंतर्गत यह दूसरे उद्देश्य की दूसरी गाथा है। इसमें एक वृक्ष के उपमा के माध्यम से इस गाथा को समझाया गया है। कहा है कि विनय धर्म का मूल होता है। अब ये किस प्रकार होता है, इसकी पहले हम अर्थ की चर्चा करेंगे। एवं धम्मस्स, इसी प्रकार धर्म रूपी वृक्ष के अंतर्गत एवं धम्मस्स विनओ, विनय जो है जैसे वृक्ष का एक मूल होता है, वृक्ष की एक जड़ होती है और जड़ के साथ ही उसके अंदर स्कंद, शाखा, प्रशाखा, पत्र, फूल, फल, रस आदि होते हैं। उसी प्रकार एवं यानी इसी प्रकार धम्मस यानी धर्म का, विनओ यानी विनय, मूलम यानी मूल, अर्थात धर्म का मूल विनय है। परमो से मुखो, और उसका परम फल जो है, उसका उत्कृष्ट या अंतिम फल, परम यानी उत्कृष्ट भी होता है, अंतिम भी होता है, उसका अंतिम या उत्कृष्ट फल जो है मुखो, मोक्ष बताया गया है। जैन कित्तिम, जैन यानी जिससे, कित्तिम यानी कीर्ति, सुयम यानी सूत्र, सूत्र ज्ञान या श्रुत ज्ञान, शिगम श्लाघा, प्रशंसा,
निःशेषम, अर्थात मोक्ष, निःशेष, जब कुछ भी बाकी ना बचे, अंतिम श्रेयस्कर की जब प्राप्ति हो जाए, कुछ भी शेष न बचे जीवन के लिए, उसे निःशेषम या मोक्ष कहते हैं। चाभिगच्छई, यहाँ संधि है, च यानी और अभिगच्छई यानी वो प्राप्त कर लेता है अथवा मोक्ष को पहुंच जाता है। इस तरह से इस गाथा का एक सामान्य अर्थ है, लेकिन इसके विशेष अर्थ की तरफ हम जब हम जाएंगे, जब इसकी चर्चा करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमको जानने को मिलेगी। मूलतः विनय को धर्म की जड़ या विनय का धर्म का मूल कहा है विनय को। हमारे धर्म ग्रंथों में, आगमों में 3 अलग अलग अपेक्षाओं से धर्म के मूल की चर्चा हुई है। कहीं कहा गया है एवं धम्मस्य विनओ मूलम, धर्म का मूल विनय है, धर्म की जड़ विनय है। कहीं कहा गया है दया धर्म का मूल है, दया करुणा अहिंसा ये धर्म की जड़ है। और उत्तराध्ययन में हम देखते हैं, तीसरे अध्ययन के अंतर्गत वहां कहा गया है कि दंसन मूलो धम्मो, दर्शन जो है वो धर्म का मूल है, अर्थात सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। 3 अपेक्षाएं अलग अलग है कथन के, लेकिन तीनों का भावार्थ एक ही है। विनय का अर्थ होता है समर्पण, विनय का अर्थ होता है आज्ञा पालन। जहां समर्पण है, जहां आज्ञा पालन है, वहां सम्यक्त्व होगा। समर्पण और आज्ञा पालन के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विनय कह दें चाहे दर्शन कह दें, दोनों अपेक्षा से एक ही बात है। और दर्शन का, सम्यक दर्शन का, समकित का जो लक्षण बताया गया है, उसमें अनुकंपा अर्थात दया, अनुकंपा सम्यक्त्व का लक्षण है। इसलिए अहिंसा कहें चाहे सम्यक्त्व कहें, अर्थात सम्यक रूप से अहिंसा, सम्यक रूप से विनय, सम्यक रूप से समर्पण, ये सब समकित के इर्द गिर्द हैं। इसलिए सम्यक्त्व भी धर्म का मूल है, दया अहिंसा करुणा अनुकंपा भी धर्म का मूल है, और विनय भी धर्म का मूल है। व्यावहारिक दृष्टि से विनय सबसे ज्यादा नजदीकी से धर्म का मूल समझ में आता है। इस गाथा के अंदर जो बात कही गई है कि विनय रूपी जब मूल धर्म को धारण करता है तो धर्म दृढ़ बनता है, धर्म मजबूत हो जाता है। क्योंकि जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, हरा भरा नहीं रह सकता। जड़ अगर मजबूत है, जड़ अगर सुव्यवस्थित है, तो वृक्ष अपने आप हरा भरा रहेगा और उस वृक्ष में अन्य सभी अंग उसके साथ आ जाएंगे। ये दूसरी गाथा पहली गाथा पर आधारित है, क्योंकि इसमें एवं शब्द से इस गाथा को शुरू किया गया कि इसी प्रकार। इसका मतलब इसके पहले वाली गाथा में वृक्ष का रूपक दिया है। मूलाओ खंद पभवो दुम्मस, खंदाओ पच्छा समुविंति साहा, साहा पहासा विरुहंति पत्ता, तओसी पुप्पम च फलम रसोय। पहली गाथा में वृक्ष का ही वर्णन किया गया है कि वृक्ष अपनी जड़ के ऊपर खड़ा रहता है, जड़ से उसका तना या स्कंद निकलता है, स्कंद में शाखाएं फूटती है, शाखाओं से प्रशाखाएं, छोटी छोटी डालियां आगे बढ़ती है, डालियों पर पत्ते लगते हैं, और जहां पत्ते आते हैं वह वृक्ष फलता फूलता है, फलता है फूलता है। फूलता है का मतलब उस पर फूल लगते हैं, और फलता है का मतलब उस पर फल लगते हैं। और जब वो फल लगते हैं और फल जब पकता है तो उसमें रस पैदा होता है। इस तरह से एक वृक्ष 8 स्तर पर आगे बढ़ता हुआ, इसका पहला स्तर है जड़, उसके बाद तना, फिर शाखा, प्रशाखा, पत्र,
पुष्प, फिर फल और फिर रस। इन 8 स्तरों पर जाने पर, 8 लेवल पूरे करने पर वृक्ष की पूर्णाहुति होती है, वह वृक्ष सार्थक होता है। अगर जड़ ना हो तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। उसी की अपेक्षा को रख करके बताया गया कि एवं धम्मस्य विनओ मूलम। इसी प्रकार धर्म का मूल जो है वो विनय है। धर्म को एक वृक्ष की उपमा से उपमित किया गया। एक वृक्ष के समान धर्म को प्ररूपित करके प्रभु ने पूर्ण रूपेण उसके 8 अंगों का स्वरूप हमको समझाया है। विनय रूपी मूल जड़ जब दृढ़ होती है, सुस्थित होती है, तब उस धर्म के वृक्ष से, उस जड़ से आगे बढ़ करके स्कंद के रूप में, जैसे जड़ से पेड़ का स्कंद निर्मित बनता है, निर्माण होता है स्कंद का, वैसे ही मूल के आधार से अर्थात विनय के आधार से प्रशस्त भावों का निर्माण होता है। जब तक विनय भाव जीवन में नहीं आता, समर्पण नहीं आता प्रभु के प्रति, प्रभु के वचनों के प्रति, धर्म सिद्धांतों के प्रति समर्पण, भक्ति और विनय का भाव नहीं जगता, वहां तक भाव शुभ नहीं हो सकते। और विनय जब दृढ़ होता है तो फिर भावनाओं में शुद्धि आती है। इसलिए विनय के आधार से प्रशस्त भावों की प्राप्ति होती है, जो वृक्ष के अंदर स्कंद के समान है। और अंदर, जमीन के अंदर जो दिखाई नहीं देती वो जड़ सबसे महत्वपूर्ण है, और जमीन के ऊपर जो पेड़ बाहर निकलता है उसका स्कंद सबसे महत्वपूर्ण है। स्कंद जितना दृढ़ होता है उस पर डालियां, छोटी छोटी डालियां, शाखाएं, प्रशाखाएं, फल फूल पत्ते आदि सारे व्यवस्थित आते हैं। तो आंतरिकता में जड़ और बाहर में स्कंद, ये दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। ठीक वैसे ही अंतर्भाव में विनय और उसके ऊपर शुभ की भावनाएं, प्रशस्त भावनाएं, ये दो जब मजबूत होती है तब धर्म का वृक्ष फलता फूलता है। जैसे स्कंद से आगे जाकर 2 मुख्य शाखाएं बनती है, वैसे ही यहां पे 5 महाव्रत रूप या 5 अणुव्रत रूप 2 मुख्य शाखाएं हैं धर्म की। धर्म की मुख्य 2 शाखाएं, एक तरफ 5 महाव्रत हो सकते हैं और ग्रस्त जीवन है तो 5 अणुव्रत हो सकते हैं। उन शाखाओं के आगे छोटी छोटी डालियां, प्रशाखाएं निकलती है। जैसे महाव्रतों की प्रशाखाएं समिति गुप्ती होती है, और अणुव्रतों के लिए प्रशाखाएं जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं वो उसकी प्रशाखाएं हैं। शाखाएं मजबूत होगी तो प्रशाखाएं निकलेगी, अथवा शाखाओं को दृढ़ रखने के लिए प्रशाखाओं की जरूरत होगी। समिति गुप्ती के पालन से महाव्रतों की दृढ़ता होगी, रक्षा होगी। गुणव्रतों और शिक्षा व्रतों की आराधना से अणुव्रतों की सुरक्षा होगी, शोभा होगी। तो शाखाएं निकलती है महाव्रत और अणुव्रत के रूप में, और प्रशाखाएं होती है धर्म की। श्रावक के लिए शेष 7 व्रत, 12 व्रतों में से शेष 7 व्रत, और साधु भगवंतों के लिए समिति गुप्ती। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो अणुव्रत या महाव्रत हैं वो मूल गुण हैं, और उन मूल गुणों को पुष्ट करने के लिए उत्तर गुण जो हैं वो शाखाओं और प्रशाखाओं के समान है। जब विनय रूपी जड़ मजबूत है, शुभ भावों के परिणाम निर्मल हैं, और व्रतों की आराधना हो रही है, मूल गुणों की आराधना हो रही है, उत्तर गुणों की आराधना हो रही है, शाखाएं प्रशाखाएं मजबूत है, तो उसके लिए अगला जो क्रम है, जैसे डालियों पर पत्ते लगते हैं वैसे ही यहां मूल गुण और उत्तर गुण के साथ व्यक्ति अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है। क्योंकि इंद्रिय निग्रह किए बिना
अपने मन वचन काया के योगों को निग्रह किए बिना, 5 इंद्रियों को निग्रह किए बिना व्रतों की परिपालना सुव्यवस्थित नहीं हो सकती। इसलिए अगली जो स्तर है, अगला जो लेवल है, वो लेवल है इंद्रिय निग्रह का। और इंद्रिय निग्रह करने वाला साधक ही स्वाध्याय अथवा ध्यान कर सकता है। बिना इंद्रिय निग्रह किए हुए न स्वाध्याय हो सकता है, न ध्यान हो सकता है। ज्ञान का है कि जब व्यक्ति में क्रोध हो, व्यक्ति में अहंकार हो, अथवा रसलोलुपी हो, वह व्यक्ति अध्ययनशील नहीं हो सकता, वो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता। इसलिए इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह वाला व्यक्ति ही स्वाध्याय और ध्यान में गहराई प्राप्त कर सकता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसका मन स्वाध्याय में नहीं लगेगा और उसके ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती। इसलिए जैसे वहां फूल बताया गया है, फूल से सौरभ बढ़ती है, वैसे यहां स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से ज्ञान की और चित्त में एकाग्रता की सौरभ बढ़ती है। अंतर में स्वयं को आनंद की अनुभूति होती है स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से, और बाहर धर्म कथा के रूप में स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, उसे जिन शासन की जाहो जलाली करने के लिए, जिन शासन की धर्म दलाली करने के लिए उस स्वाध्याय का धर्म कथा के रूप में उपयोग किया जाता है, तब फूल से जैसे सौरभ फैलती है, वैसे ही जिन शासन की सौरभ फैलती है। और फूल के बाद वृक्ष के ऊपर फल लगता है, वैसे ही स्वाध्याय और ध्यान की जब एकाग्रता बढ़ती है, स्वाध्याय और ध्यान की जब साधना विकसित होती है, और जिस समय स्वाध्याय और ध्यान अपने उत्कृष्ट दशा पर पहुंचते हैं, स्वाध्याय का व्यवहार अर्थ है सत्य साहित्य का पठन पाठन, और स्वाध्याय का भाव रूप है अपने स्वयं का निरीक्षण, अपनी आत्मा में रमणता, आत्मा का निरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण, स्व का अध्ययन निश्चय रूप में स्वाध्याय। वहां ध्यान और स्वाध्याय एक रूप हो जाते हैं। जब स्व का निरीक्षण होता है तो ध्यान और स्वाध्याय एक रूप हो जाते हैं, और जब वो अपने चरम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब इस धर्म रूपी वृक्ष के ऊपर मोक्ष रूपी फल लगता है। अर्थात ध्यान और स्वाध्याय से आगे बढ़ता हुआ साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। जब ध्यान शुक्ल ध्यान में परिवर्तित होता है और शुक्ल ध्यान का चौथा चरण जब पूरा होता है, तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष अपनी चरम अवस्था तक जब पहुंचता है तो उस पर फल लगते हैं और फल परिपक्व होते हैं, फलों में रस होता है, वैसे ही मोक्ष प्राप्त साधक को अनंत आत्म सुख का रस प्राप्त होता है। तो बंधुओं, इस एक छोटी सी गाथा के अंदर विनय गुण से लेकर के अनंत सुखों की प्राप्ति तक की बात इसके अंतर्गत कही गई है। और यह विनय मोक्ष विनय की बात है, क्योंकि व्यवहार जगत में भी विनय होता है। मूलाचार नामक ग्रंथ के अंदर विनय के 5 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कहा है एक सामान्य विनय होता है जो लोकोपचार विनय होता है, लोक व्यवहार में विनय। कोई भी सामान्य सज्जन पुरुष मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति वंदन नमस्कार, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान, ये व्यवहार का, जिससे लोकानुवृत्ति, लोक की एक लौकिक व्यवस्था अनुरूप एक विनय होता है। वो व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में साता उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त 3 विनय जो बताए हैं बीच के, अर्थ विनय, काम विनय और भय विनय, ये स्वार्थ मूलक है। ये बाहर से विनय दिखते हैं पर अंतर में विनय की भावना नहीं होती, पर बाह्य दृष्टि से विनय दिखते हैं। जहां व्यक्ति को किसी से धन प्राप्त करना हो,
अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति जहां से उसे करवानी हो, अथवा वो किसी से भयभीत हो, तब भी वो व्यवहार के अंदर ऊपरी तौर पर विनय प्रदर्शित करता है। विनय भाव नहीं होता वहां पे, पर विनय का प्रदर्शन होता है, विनय दिखाता है। जब वो आर्थिक धन की इच्छा से अगर किसी के प्रति ऐसा व्यवहार करता है तो वो अर्थ विनय कहलाता है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के कारण अगर वो किसी का अनुनय विनय करता है तो वह काम विनय कहलाता है। और भयभीत होकर के डरा हुआ व्यक्ति अगर सामने वाले के प्रति अनुनय विनय करता है तो वो अर्थ विनय, वो भय विनय कहलाता है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्म गुणों के प्रति, प्रभु और प्रभु के सिद्धांतों के प्रति जो विनय भाव प्रदर्शित करता है, विनीत बनता है, समर्पित बन जाता है, वो मोक्ष विनय कहलाता है। तो धर्म की जो जड़ है वो मोक्ष विनय है। मोक्ष विनय वाला जो विनय है, जहां कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, भय नहीं है, लोभ नहीं है, आकर्षण नहीं है, भौतिक आकर्षण नहीं है, लेकिन आत्म कल्याण की भावना से आत्म गुणों के प्रति और आत्म गुणों के जो सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर भगवंत हैं और उनकी जो धर्म वाणी है उनके प्रति जो विनय भाव जागृत होता है, वो मोक्ष विनय है। और यहां उसी विनय की बात कही है। ये मोक्ष विनय ही धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। और इस जड़ से विनय भाव जब तक मजबूत रहेगा तो बाकी सारे गुण विकसित होते रहेंगे। और विनय भाव अगर नहीं रहेगा, विनय अगर नष्ट हो जाएगा, तो फिर कोई भी गुण उसके अंदर टिक नहीं पाएंगे। प्राप्त गुण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जड़ अगर सूख जाती है तो फिर फल फूल पत्ते रस सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ सूख जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया एवं धम्म सविनओ मूलम परमो से मुखो जेण कित्तिम सुयम सिद्धम निस्सेसम चाभिगच्छति। अर्थात वो जैसे पेड़ एक एक स्तर से बढ़ता हुआ फल और फल के अंदर परिपक्वता आने पर रस तक पहुंचता है, वैसे ही विनय गुण से प्रशस्त भाव, प्रशस्त भावों से अणुव्रत या महाव्रत, अणुव्रत और महाव्रतों के लिए उत्तर गुण के रूप में समिति गुप्ती या बाकी के शेष व्रत, फिर उसके लिए इंद्रिय निग्रह, स्वाध्याय और ध्यान, और तब उसका फल मोक्ष, और उस मोक्ष में अनंत सुख रूपी रस की जीव को प्राप्ति होती है। निस्सेसम चाभिगच्छति, वह जीव मोक्ष को पहुंच जाता है और मोक्ष के अंदर अनंत सुख रूपी रस को प्राप्त करता है। समय पूरा हो चुका है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छा